कल फीके कुमार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी जो पट्टी पर दाने बुना करती थी, जिसका एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे। साहब जी, वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में पीड़ रहती थी। साहब जी, एक नुक्कड़ लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर कार भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू बढ़ जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसकी टेढ़ पीढ़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ, एक अथरू भी गिरा तो बरम टूट जाएगा। वकार का बरम टूटने से पहले मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया है। पहली बुड़की टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसे होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ। और एक किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से कार आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछा ही लिया, पुत्र, तुझे 7 पराठा बनाकर देती हूँ और खाता भी है कि नहीं, इतनी भूख क्यों लग जाती है। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आते साल भूख भूख की खप मचा देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने अगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिल्क पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठा 2 हुए तो वकार का बरम टूट जाएगा। मैं तो कर आकर ही खा लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वाल बढ़ा दिए और मक्खन की मकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फिकिया। माएँ वक्को वक् हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को बरम रखने का पता था। बरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार बरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही बरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा, आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने बरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी, उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग ठप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था।
फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के कार काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, वलायत में रहता है जी, वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना दिया करती है, खाली पेट फ्राई नहीं होती, टिड पीठ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पड़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गा बरम रखने वाला। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? जलिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल भर गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फीके, बुखार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी लेगी साहब जी। और मैं भी उस सोच में डूब गया कि लूसती अंदरों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। बरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक्ख हुई तो क्या। उसके हाथ तेज़ी से पराठे को बल दे रहे थे। 2 रोटियां जितना एक पेड़ा लिया था अम्मा ने साहब जी। मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती, मेरे साथ निकियां निकियां गल्लां करती, आज भी वेरे में फिरती नजर आती है। फीका माँ को याद करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का साहब जी। बातें करते करते फीका मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पल में ले गया और एकदम मेरे सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह सारा मंजर ब्लैक एंड वाइट हो गया। जिंदगी के किनूस पर सिर्फ एक ही रंग बिखरा था, ममता का रंग।